गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 में विषय अर्थशास्त्र में पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती है और इन गतिविधियों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। बच्चों, अपने आसपास के लोगों को देखिए, वे क्या करते हैं, वे अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, वह किस प्रकार के कार्यों को करते हैं। आप देखेंगे कि वे विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कोई कृषि कार्य करते हैं तो कोई मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं, कोई कारखाने में काम करते हैं तो कोई यातायात साधनों में कार्यरत हैं। हम अपने घर में भी यही स्थिति देख सकते हैं। कोई घर के लिए खाना बनाते हैं तो कोई घर की साफ सफाई करते हैं। तो बच्चों, आपने यह देखा कि प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता ही है। ऐसे क्रियाकलाप को 2 भागों में बांटा जाता है, आर्थिक क्रियाकलाप और गैर आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप वैसे क्रियाकलाप हैं जिसको करने के बाद हमें आय की प्राप्ति होती है, जैसे कृषि, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, दुकानदार, यातायात इत्यादि। गैर आर्थिक क्रियाकलाप वैसे क्रियाकलाप जिसको करने के बाद हमें किसी प्रकार के आय की प्राप्ति नहीं होती है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे कृषि, वन, खनन, मत्स्य पालन, डेयरी पालन इत्यादि। इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों या प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग कर विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा नए वस्तुओं का निर्माण करना द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, जैसे उद्योग, कारखाना, गन्ने से गुड़ या चीनी बनाना, भवन निर्माण इत्यादि। यहाँ वस्तुएं प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्माण की जाती है। यह क्षेत्र उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता या मदद करती है। जैसे प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। इसके उदाहरण हैं शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंटरनेट, बैंक, एटीएम, परिवहन इत्यादि। तृतीयक क्षेत्र वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बच्चों, इस वीडियो में हमने यह सीखा कि आर्थिक क्रिया एवं गैर आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। साथ ही साथ यह भी जाना कि आर्थिक कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को
3 क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक एवं तीसरा तृतीयक क्षेत्रक। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछती हूँ। पहला प्रश्न, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न, तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक क्यों कहा जाता है? बच्चा, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही जानते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे सीखेंगे। धन्यवाद।